हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है बहुत खास क्लास 11th के बच्चों के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का प्रश्न थोड़ा सा शानदार होता है, थोड़ा सा जानदार होता है। इसको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं उसका विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी का अगर सॉल्व कर लो तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपका बोर्ड लेवल से लेकर 50% कॉम्पिटिटिव लेवल तक का तैयारी हो जाता है। इसीलिए मैं आप तमाम विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रत्येक चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्लास 11th यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविध प्रश्नावली टोटल का टोटल आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करना है। किसका भैया? आई के पावर 18 प्लस 1 बटा आई के पावर 25 होल क्यू। इस सब का होल क्यू, ठीक ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आई का जो घात 4 होता है इसका वैल्यू 1 होता है। ये चीज आपको जानना चाहिए। चूंकि आई का जो पावर 4 होता है प्यारे बच्चों, वह किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आपको याद होगा ना, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। यानी आई स्क्वायर में आई स्क्वायर से गुना करेंगे तो आई के पावर 4 हो जाएगा, और -1 में -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला याद रखते हैं, आई का पावर 4 = 1। इसी का इस्तेमाल करके इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। चलिए तो पहले इसको तोड़ते हैं। आई के पावर 18 को देखिएगा, आई के पावर 18, इसको तो मैं लिख सकता हूं आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4, 4 4 8 8 16 एंड आई का पावर 2 लिख सकते हैं। जब गुना में बेस सेम होता है प्यारे बच्चों, तब पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 2 18। और मैंने पहले बता दिया है कि आई के पावर 4 का मान 1 होता है। चूंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, फिर आई स्क्वायर का मान -1 होता है। और जब आई स्क्वायर में आई स्क्वायर से गुना करोगे, जब आई स्क्वायर में आई स्क्वायर से गुना करोगे तो आई के पावर 4 हो जाएगा। अब -1 में -1 से गुना करोगे तो +1 हो जाएगा। तो साबित हो गया कि आई के पावर 4 बराबर 1 होता है। अब वैल्यू जरा पुट कर दो। आई के पावर 4 1 गुना 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 आई स्क्वायर बराबर -1। अब एक को कितना भी गुना कर लो ये तो एक ही रहेगा, और एक में -1 से गुना होगा तो आपका -1 आ जाएगा। अब आइए 1 बटा आई के पावर 25 इसको सरल करते हैं। 1 बटा आई के पावर 25 इसको सरल करते हैं। चलिए 1 बटा आई का पावर 25। अब देखो भैया, 1 का पावर 25 रहे चाहे 26 रहे, कोई मतलब नहीं है, वो तो एक ही होगा। अब आई के पावर 25 की बात हो रही है, आई के पावर 25 की बात हो रही है। तो चलिए अब हम लोग ऊपर से लिखना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। तो 1 बटा प्यारे बच्चों 1 बटा आई के पावर 25 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 का पावर 6 6 चौक 24, और 1 आई बच गया वो बगल में लगा दीजिए। 6 चौक 24 और 1 25 गो आई पूर रहा है ना। चलो स्टूडेंट्स, 1 बटा आई के पावर 4, आई के पावर 4 मैंने 1 बताया है तो 1 डालो, और पावर में 6 गुना में आई बराबर
1 के पावर 6, तो 1 को 6 बार लिख के गुना करोगे तो 1 ही रहेगा। 1 में i से गुना करोगे तो क्या होगा, i ही होगा। और i को कभी भी बटा के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। इसके लिए i बटा के नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका दवाई i से ऊपर i से नीचे गुना कर देते हैं। 1 में i से गुना करेंगे तो i ही रहेगा, i में i से गुना करेंगे तो i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है प्यारे बच्चों। तो i के बटा में आ गया क्या, -1, और माइनस ऊपर लिख देना चाहिए तो -i हो गया प्यारे बच्चों, -i हो गया। अब बटा में 1 लिखो चाहे छोड़ दो। अब जरा वैल्यू बैठा दो, i के पावर 18 कितना आया था, i के पावर 18 माइनस में 1 आया था, और 1 बटा i के पावर 25 कितना आया था, -i आया था। तो इसीलिए अब हम वैल्यू बैठा रहे हैं, i के पावर 18 का वैल्यू बैठा रहे हैं माइनस में 1, एंड 1 बटा i के पावर 25 का वैल्यू आया था माइनस में i, तो यहाँ पे माइनस में i लिखूंगा मैं। और टोटल का पावर में कितना दिख रहा है, 3। आइए अब दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस i का होल पावर 3। तो यहाँ पे ये 3 इसको भी मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे, ब्रेक कर दीजिए, यहाँ भी डाल दीजिए, हटाइए, झंझट खत्म कीजिए। ये 3 दोनों को मिलेगा क्योंकि होल का पावर है। अब -1 को 3 बार गुना करोगे तो ये -1 ही रहेगा। a प्लस b का होल क्यू, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो स्टूडेंट्स, AQ प्लस BQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a एंड b स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपने फॉर्मूला रीड किया है। -1 बाहर रहेगा, आपका वेट कर रहा है, 1 के पावर 3 1। अब यहाँ i के पावर 3 है तो इसको आप लिख सकते हो i स्क्वायर गुना i, नो प्रॉब्लम, प्लस 3 में i से गुना होगा तो 3i, 1 का स्क्वायर का तो कोई गिनती ही नहीं है, वो तो 1 हो गया, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कुल मिलाकर ये -3 हो गया। आते हैं आगे, -1 अपने जगह पर, अब i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, तो 1 i प्लस में 3i माइनस में 3। प्यारे बच्चों -1 अपने जगह पर है। अब 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2, और 3 गो i में से 1 y घटेगा, 3 गो i में से 1 y घटेगा तो प्लस में 2i। इस तरह से -1 से जब गुना होगा इसमें तो माइनस माइनस प्लस में 2, और माइनस प्लस माइनस में 2i, तो 2 - 2i, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्वागत है। फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट of Z1 into Z2 equal real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को रियल पार्ट बोलते हैं, दूसरे को इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। एक वास्तविक भाग होता है, दूसरा अवास्तविक भाग होता है। अवास्तविक भाग को काल्पनिक भाग भी कहते हैं। ठीक बुआ सर, बहुत अच्छा बात है। अब हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 गिवन है। एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं अपने मर्जी से। तो चलिए मर्जी से लेना है तो लेते हैं और इसको प्रूफ करके आपको बतलाते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे। लेट का मतलब होता है मान लिया कि, ठीक है, माना। लेट का मतलब माना। क्या माना? Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह है x1 प्लस iy1, ठीक है। एंड Z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है प्यारे बच्चों वो है x2 प्लस iy2। अब हमारा
रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना दिख रहा है बुआ? तो रियल पार्ट x1 है, जिसमें I ना लगा हो वह रियल पार्ट, जिसके साथ I हो वह इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 हो गया आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 भी लिख लीजिए, तो Y1, अच्छी बात है, कॉमा कॉमा देते चलिए। रियल पार्ट ऑफ Z2, तो Z2 का रियल पार्ट कौन होगा? X2 होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि X2 के साथ I नहीं है प्यारे बच्चों। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इक्वल टू Y2, ये मैंने छांट लिया अपने प्रश्न से। अब Z1 में Z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग Z1 इंटू Z2 करते हैं प्यारे बच्चों। तो Z1 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, कहां से? X1 प्लस I Y1, X1 प्लस I Y1 इंटू X2 प्लस I Y2। चलिए फटाफट, आपको गुना तो आता है करने, आता है कि नहीं आता है? आता है, कर लीजिए। X1 में X2 से, X1 इंटू X2, X1 में I Y2 से, तो I X1 Y2, अब I Y1 से X2 में, तो I X2 Y1, एंड I में I से, तो I स्क्वायर, Y1 में Y2 से, तो Y1 Y2। चलो प्यारे बच्चों, गुना तो हो गया। अब इसके रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, छांट लेते हैं। तो चलो X1 X2 और I स्क्वायर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, तो Y1 Y2 माइनस में हो जाएगा, Y1 Y2 माइनस में आ जाएगा इसका वैल्यू रखने के कारण। और I दोनों में से कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो I कॉमन लेने के बाद X1 Y2 बच रहा है प्लस X2 Y1 बच रहा है। अब इसमें जो प्रूफ करना है उसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की बात हो रही है, तो अब हम लोग लिखेंगे LHS, ठीक है प्यारे बच्चों, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उसमें बराबर के पहले क्या लिखा है? तो बराबर के पहले लिखा है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, Z1 Z2। तो आप देख सकते हैं कि Z1 Z2 का रियल पार्ट तो यही है, कौन है? यही है X1 X2 माइनस Y1 Y2, ठीक है। क्योंकि I जिसमें लगा होता है वो तो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो प्लस के बाद वाला तो काल्पनिक भाग है या अवास्तविक भाग है, तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि रियल पार्ट की बात हो रही है। अब प्यारे बच्चों ये X1 है ना, ये X1 है ना, आप बताओ X1 किसका वैल्यू है? तो रियल पार्ट ऑफ Z1। तो X1 का वैल्यू आप डाल दीजिए, X1 का वैल्यू डाल दीजिए आप रियल पार्ट ऑफ Z1। X2 का वैल्यू पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, X2 का वैल्यू रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बीच में Y1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, Y1 का वैल्यू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Y2 का वैल्यू, तो Y2 का वैल्यू है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इस तरह से आपको जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो चुका है। तो दिस इज RHS, प्रूफ हो गया है। लीजिए तो सवाल नंबर 3 है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i इंटू 3 माइनस 4i/5 प्लस i। इसको रिड्यूस करना है कहाँ पे? तो थोड़ा सा क्वेश्चन और देखेंगे। रिड्यूस इतना टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए तो लिखते हैं टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, FORM, टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस IB या कहिए x प्लस IY, ठीक है। यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका हिंदी होता है मानक रूप। चलिए तो फटाफट करते हैं इसको।
सॉल्यूशन देखेंगे। हम बीच में माइनस का चिन्ह है तो इसका एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस 4i और 1 प्लस i का एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों। तो गुना कर देंगे ना, 1 माइनस 4i को 1 प्लस i के साथ गुना कर देंगे। ये 1 प्लस i में 1 से जब गुना होगा तो 1 प्लस i ही रह जाएगा और बीच का माइनस है और 2 अपने जगह पर है और 1 प्लस i कट जाएगा तो 1 माइनस 4i यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 4i यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट बंद रहे। और इधर में है आपका 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, 5 प्लस i के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 5 माइनस i से ऊपर और 5 माइनस i से नीचे भी गुना कर देते हैं। क्योंकि बाटा के नीचे i नहीं रहना चाहिए और उसका इलाज है कि 5 प्लस i है ना, तो 5 माइनस i से ऊपर और 5 माइनस i से जब नीचे गुना करिएगा तो गारंटी है कि बाटा के नीचे से i आपका खत्म हो जाएगा। तो अब आगे क्या करना है उसको दिखाता हूं मैं। 1 प्लस i अपने जगह पे है और माइनस में 2 से 1 को गुना करोगे तो माइनस में 2 रहेगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है बुआ, और 2 चौक 8i। ठीक है भाई, एंड बाटा के नीचे आ जाइए। 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 में i से गुना करोगे तो i, माइनस 4i से 1 में गुना करोगे तो माइनस 4i, माइनस 4i में प्लस i से गुना करोगे, माइनस 4i में प्लस i से गुना करोगे तो माइनस प्लस माइनस एंड 4i स्क्वायर। यही तो आएगा। ऊपर गुना करिए, थोड़ा सा गुना ज़्यादा है इसमें, 3 पचे का 15, ठीक है, और 3 में i से तो 3i है ना, एंड 4i में 5 से तो 4 पचे 20i, 4 पचे 20i मिला, एंड माइनस माइनस प्लस एंड 4i स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4i स्क्वायर। और बाटा के नीचे आपका 5 प्लस i और 5 माइनस i, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस b का स्क्वायर तो i स्क्वायर का मान -1। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे आप, एक जाति वाले को एक साथ लिखिए। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1 पाएंगे, 8 गो i में 1 गो i जोड़ेंगे तो 9 गो i पाएंगे। बाटा के नीचे आएंगे, ये i स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में और 1 प्लस में तो कुल मिलाकर 5 हो जाएगा। और 1 गो i में से 4 गो i घटेगा, 1 गो i में से 4 गो i घटेगा तो कुल मिलाकर माइनस में 3 गो i बचेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और इधर क्या है, इधर का स्थिति क्या है जरा देखिए। 15 i स्क्वायर का मान -1 तो ये तो -4 हो जाएगा, तो 15 में से जब 4 घटेगा तो 11 हो जाएगा, और -20i माइनस 3i तो माइनस में आपका हो जाएगा 23i, और बाटा में माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा बउआ 26। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या कुछ करना है, इसको क्या करेंगे। अब फिर बटा में i बच रहा है तो फिर यहाँ भी कंजुगेट से हम लोग गुना करेंगे। चलिए तो गुना करते हैं। -1 प्लस 9i बटा 5 माइनस 3i। अब 5 प्लस 3i से गुना करना होगा, 5 प्लस 3i से ऊपर, 5 प्लस 3i से नीचे, यही गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और इधर आपका 11 माइनस 23i बटा में 26 अपने स्थान पर बना हुआ रहेगा। चलिए अब हम लोगों को उस साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गुना करिएगा थोड़ा सा। -1 में 5 से, माइनस में 5, -1 में 3i से, तब माइनस में 3i। उसके बाद
9i से 5 में तो 9 पचे 45i, प्लस में आपका आ गया है 45i प्यारे बच्चों। उसके बाद 9 तिया 27i स्क्वायर, 27i स्क्वायर, और बाटा के नीचे प्यारे बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिखिए, और माइनस बी स्क्वायर तो 3i का स्क्वायर 9i स्क्वायर, तो बाटा के नीचे हो गया आपका 9i स्क्वायर, ये हुआ आपका। उसके बाद ये ब्रैकेट में ये बाद वाला ब्रैकेट में जो 11 माइनस 23i है, 11 माइनस 23i, और बाटा के नीचे जो 26 है उसको यूं ही हम लिख देते हैं, ये 26 है, 20 की तरह लग रहा है बट ये 26 है। फ्रेम से बाहर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, चलिए बच रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है हम लोगों को, इस क्वेश्चन के भीतर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस में 27 हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 5 है, कितना होगा -5 और -27, 7 5 12, तो ये माइनस में 32 हो जाएगा। अब 45 गो आई में 3 गो आई घटेगा तो प्लस में 42 गो आई हो जाएगा, और बाटा के नीचे आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो 25 में 9 जोड़िएगा तो 34 मिल जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल मिल जाएगा, यहाँ बराबर का चिन्ह है। और इधर में आपका 11 माइनस 23i बाटा में 26 है प्यारे बच्चों। चलिए अब क्या करना है, लास्ट काम बचा हुआ है, अब एक गुना करेंगे और आंसर आएगा। अब 32 में 11 से गुना करना है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इधर रफ करते हैं। 32 में 11 से गुना करना है तो 2 3 2 5 और 3 352 आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस में 352 लिख दिया मैंने। उसके बाद 32 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 32 में 23 से गुना करना है, तो चलिए 32 में 23 से गुना करना है। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 और 32 दूनी 64। तो यहाँ पे मिला 6 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 1 7, तो 736 आई। एंड 42 में 11 से गुना करना है, बहुत गुना भाई 42 में 11 से, तो ये आ जाएगा आपका 2 4 2 6 462। तो ये रहा आपका प्यारे बच्चों 462 आई। ठीक है भाई। एंड 42 आई में 23 आई, एक गुना और करना है भैया 42 में 23 से, तो पूरा गुना वाला क्वेश्चन है चलिए घबराते नहीं है। 3 दूना का 6, 4 तिहाई का 12, अब 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, तो 6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, तो 966। फिर से चेक करते हैं। 3 दूनी का 6, 4 तिहाई का 12, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 6 एंड 4 2 6 8 1 9। ठीक है 966 प्यारे बच्चों। माइनस में आपका आ रहा है 966। ठीक है 966, थोड़ा छोटा लिखिए नहीं तो कट जाएगा। माइनस में 966 एंड आई में आई से गुना हुआ है तो हुआ है आई का स्क्वायर। और बाटा के नीचे महाराज इतना गुना 34 गुना 26, ये तो गजब है भैया। 34 में 26 से गुना करना है परेशान हो गए। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 36 18 और 2 20 204, और इधर 34 दूना 68 आ गया, तो 4 8 और 6 2 8, तो यहाँ आया 888। कितना आया बुआ? 884 आया। 4 8 और 6 2 8, तो नीचे का गुणनफल आया है 8 8 4। चलिए अब एक कैटेगरी वाले को जल्दी जल्दी क्लियर कीजिए। माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो ये प्लस हो गया, तो 966 है प्लस में। अब 966 में से 352 घटा दीजिए, 352,
तो 6 में से 2 घट के 4, 6 में से 5 घट के 1 एंड 9 में से 3 घट के 6, तो 614। तो यहाँ पे 614 हो गया बुआ। देखिए आई स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में 966 हो जाएगा। अब प्लस में 966 और माइनस में 352, तो 966 में 352 घटाइएगा ना तो 614 आएगा। घटा उठा के देखिए थोड़ा सा। और 736 गो आई में 462 गो आई हम लोगों को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ दीजिए। 6 और 2 8 एंड 6 और 3 कितना, 6 और 3 कितना 9 एंड 7 4 कितना 1198 गो आई हो गया। और बटा में 884। कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है। 2 तो कॉमन लग रहा है, 2 तो आराम से कॉमन हो जाएगा। तो 2 ले लीजिए कॉमन। तो 614 का आधा 307, 307 और 1198 का आधा तो 2 पचे का 10 एंड 9 दूना का 18 और फिर से 9 दूना का 18, 599 आई। और बाटा के नीचे प्यारे बच्चों 884। तो यहाँ 2 से कट रहा है ये भी आपका 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चों। 307 जोड़ 599 आई और बाटा के नीचे 442। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें गुना ज़्यादा करना पड़ा हम लोगों को, थोड़ा सा कट भी गया है। 307 प्लस 5, थोड़ा सा रुकिए, उस साइड नहीं लिखिए, थोड़ा सा कट रहा है बुआ। लंबा क्वेश्चन है भैया, गुना इतना ना करना पड़ा। चलिए इस साइड लिख दीजिए 307 प्लस 599 आई एंड बाटा के नीचे 442। ठीक है, अब तो फ्रेम में है ना, अब तो नहीं कटा। चलिए अब नहीं कटा। लीजिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x माइनस आई वाई बराबर √a माइनस आई बी बटा c माइनस आई डी, तो प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन है x माइनस आई वाई इक्वल टू √a माइनस आई बी बाटा c माइनस आई डी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, सबसे पहला काम दोनों तरफ वर्ग करने पर। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने से ये रूट का झंझट खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट खत्म है, a माइनस आई बी बाटा c माइनस आई डी। उसके बाद दोनों तरफ का मापांक लेने पर, दोनों तरफ क्या करना है बुआ? मापांक लेने पर, मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मापांक लेते हैं। आइए तो x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, इसका मापांक लिया मैंने, और इधर आपका a माइनस आई बी का मापांक, और बाटा में c माइनस आई डी का मापांक लिया। अब आगे इस साइड लिखना पड़ेगा हम लोगों को, देखते हैं। चलिए x माइनस आई वाई, इसका मापांक करेंगे प्यारे बच्चों, तो √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये तो मापांक हुआ, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा। बराबर के बाद आइए, बराबर के बाद a माइनस आई बी का मापांक, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों √a का स्क्वायर प्लस
b का स्क्वायर और c माइनस id का मापांक, तो ये हो जाएगा रूट अंडर c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे है आपका अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा अंडर रूट c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब हम फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। पुनः वर्ग करने पर, तो ये रहा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो गया तो बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा में बच गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और यही तो लाना था और हो चुका है ये सवाल प्रूव्ड। तो इसमें कोई गुना भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे पोलर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 7i बटा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बउआ सा ध्रुवीय रूप में लिखे के है। ठीक है, चला लिखे के है तो लिखत है। चला तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, पोलर फॉर्म का जो सूत्र होता है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप लोगों को सूत्र याद रखना है प्यारे बच्चों, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहां पे r जो है वह मापांक होता है जिसको मॉडुलस कहते हैं, एंड जो थीटा होता है उसको कोणांक कहते हैं, उसका आर्गुमेंट होता है। ठीक है, चलिए तो मापांक और कोणांक अगर आपने निकाल लिया, मापांक और कोणांक आपने निकाल लिया तो समझ लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आपने ज्ञात कर भी लिया। तो चलिए हम इसका मापांक और कोणांक निकाल कर बताएंगे और इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 प्लस 7i बटा 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 7i बटा 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 गुना 2 4i, आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, यहाँ रख दीजिए। अब आइए आगे, 1 प्लस 7i बटा 4 में से 1 घट गया प्यारे बच्चों, 4 में से 1 घट गया तो बच गया 3 और माइनस में 4i तो आपका है ही है। चलिए प्यारे बच्चों, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि बटा के नीचे i नहीं रहना चाहिए, तो बटा के नीचे से i को खत्म करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है कि 3 माइनस 4i है बटा के नीचे, तो 3 प्लस 4i से आप ऊपर भी गुना करिए और 3 प्लस 4i से आप नीचे भी गुना कीजिए। चलिए कीजिए, 1 में 3 से गुना होगा, वेरी सिंपल 3। चलो ऐसे घेर देते हैं। 1 से 4i में गुना होगा तो 4i, ठीक है भाई, एंड 7i में 3 से गुना होगा तो 21i, तो ये रहा 21i एंड 7 चौक 28i स्क्वायर, 7 चौक 28i स्क्वायर। और बाटा के नीचे आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब क्या करोगे, 3 अपने जगह पर, 4 गो आई में 21 गो आई जोड़ दोगे तो 25 गो आई हो जाएगा और आई स्क्वायर का मान -1 डालोगे तो प्लस 28 आपका -28 बन जाएगा। बाटा के नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा एंड 4 का स्क्वायर 16 होगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, 3 में से जब 28 घटेगा तो माइनस में 25 और प्लस में 25 आई आपका है ही है, और 9 और आई स्क्वायर का मान जब -1 डालिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया 16। इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों, माइनस में 25 प्लस में 25i, प्लस में 25i और बाटा के नीचे 16 न कितना तो 25।
अब दोनों में से आप जब दोनों में से आप कितना कॉमन लोगे, 25 कॉमन लोगे, तो बचेगा माइनस में 1 और प्लस में आई, और बाटा के नीचे 25 है, 25 से 25 को खत्म कर दो तो आपका बच गया माइनस में 1 और प्लस में आई। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से सूचित करते हैं। तो आपका जेड आ चुका है माइनस में 1 प्लस में आई, यानी -1 प्लस 1, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है। ये रियल पार्ट है -1 और आई के पीछे कोई संख्या नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 लिख दिया गया है। तो x का वैल्यू हो गया -1 और y का वैल्यू हो गया +1। और आप लोगों को नियामक ज्यामिति से पता होगा कि माइनस के बाद प्लस, यानी x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव, तो ऐसा बिंदु होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे कहाँ, कोणांक ज्ञात करते समय। फिलहाल तो हम r मतलब मापांक निकालेंगे, तो r बराबर √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x है -1 उसका स्क्वायर 1, y है +1 उसका स्क्वायर 1, तो r का वैल्यू हो गया √2। r का वैल्यू कितना हो गया, √2। ये तो मापांक निकल गया। अब कोणांक निकालना है, तो कोणांक निकालने के लिए फॉर्मूला है tan अल्फा बराबर मॉड में y बटा x, जहां अल्फा कोई न्यून कोण है, जहां अल्फा कैसा है, कोई न्यून कोण, अंग्रेजी में बोलेंगे एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम। तो y का वैल्यू आपका 1 है प्यारे बच्चों, y का वैल्यू आपका 1 है एंड x का वैल्यू -1 है। तो मॉडुलस के कारण ये आपका 1 निकला। अब थोड़ा सा काम बच गया है, उसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, तो 1 के चलते आप यहाँ पे लिखिए, आप tan अल्फा बराबर 1 के चलते क्या लिख सकते हैं, बोलिए कि tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि tan π/4 लिख सकते हैं। π/4 का मतलब ही तो 45 डिग्री होता है। इसीलिए आपका अल्फा निकल गया बउआ π/4, अल्फा π/4 निकल गया। अब सिंस z lies in क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, व्हाई देख लीजिए यहाँ पे लिखा है किधर, ये देखिए माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट का पहचान होता है प्यारे बच्चों। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका थीटा जो होता है, थीटा जो कोणांक होता है वो होता है आपका π-अल्फा, यही होता है फॉर्मूला π-अल्फा। तो π-अल्फा का वैल्यू π/4 प्यारे बच्चों। आप 4 एलसीएम ले लोगे तो 4 पाई में 1 पाई घट गया तो 3 पाई हो गया। तो इस तरह से आपने मापांक निकाल लिया, कोणांक निकाल लिया। अब पोलर फॉर्म बताना है ना, तो पोलर फॉर्म कुछ नहीं है, बस पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से हम लोग लिख चुके हैं। अब इसमें r का वैल्यू यहाँ पे √2 आया है, तो यहाँ पर √2 डाल दीजिए, यहाँ पे cos लिखिए, और थीटा का वैल्यू आपने 3π/4 निकाला है तो 3π/4 लिख दीजिए, i sin, और थीटा का वैल्यू 3π/4 लिख दीजिए। यही आपका हो गया आंसर। और 5 का जो दू है प्यारे बच्चों, 5 का जो दू है उस क्वेश्चन को मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको बनाना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 1 + 3i बटा 1 - 2i, बस 1 + 2i से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, बटा में से i खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा उससे आप x y का मान छांट लेना, फिर r निकाल लेना, फिर अल्फा निकाल लेना, और जो प्रक्रिया मैंने यहाँ पर किया है वो प्रक्रिया आप करेंगे तो आपका 5 का दू आ जाएगा। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक द्विघात समीकरण है 3x² - 4x + 20/3 = 0, और इसको सोल्व करना है। चलिए, द्विघात समीकरण तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन 11th क्लास में भी क्यों पढ़ना है, क्योंकि वहाँ जो भी द्विघात समीकरण पढ़े थे 10th में वहाँ मूल वास्तविक था, ऐसे समीकरणों को हल किया था। लेकिन 11th क्लास में जितने भी द्विघात समीकरण हैं उनमें ऐसे द्विघात समीकरणों को सोल्व करना है जिनके मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि अवास्तविक है, यानी कि वहां पे d का मान पॉजिटिव होता था तो हल करते थे, और यहाँ d का मान निगेटिव है इसलिए हल करना है। तो इतना ही का फर्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर 10th और 9th के द्विघात समीकरण में क्या फर्क है। हाँ, इतना ही फर्क है। 10th वाला द्विघात समीकरण में
ऐसे समीकरणों को हल किए थे आप लोग जहां डी का मान 0 होता था या डी का मान 0 से बड़ा होता था, लेकिन 11th क्लास में जो द्विघात समीकरण आपको मिलेगा उसमें डी का मान गारंटी के साथ माइनस में आएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे, शुरू करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब तो बच्चा को नहीं भी बतलाएंगे तो बना लेगा, लेकिन एक वीडियो बन ही रहा है तो उसमें डाल देते हैं, ठीक है। पहले 3 LCM ले लीजिए बुआ सब, 3 LCM ले लीजिए तो 3 तिहाई का 9x² बन जाएगा और 3 चौक 12x बन जाएगा, ये तो 20 का 20 रह जाएगा बराबर के बाद 0। अब 3 से 0 में गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 गुना 0 यानी कि 0, तो ऊपर वाला बच जाएगा 9x² माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। अब आप इससे तुलना करिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे आप इसको तुलना कीजिए, क्योंकि यह होता है प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इससे आप क्या करिए, तुलना कीजिए। तो तुलना करिएगा तो तुलना करने पर, कंपेयरिंग, अंग्रेजी होता है कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। a का मान 9, a का मान 9, b का मान माइनस में 12 एंड c का मान 20, ठीक है प्यारे बच्चों। a को कहते हैं x² का गुणांक, b को कहते हैं x का गुणांक और c को कहते हैं अचर पद, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विवेचक या विविक्तकर कहा जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है b का स्क्वायर घटाओ 4ac। तो b का वैल्यू आप कितना देख रहे हो बुआ, b का वैल्यू माइनस का 12 देख रहे हो, तो यहाँ माइनस में 12 का होल स्क्वायर कर दो। 4a का वैल्यू कितना देख रहे हो, 9 देख रहे हो, और c का वैल्यू कितना देख रहे हो, 20 देख रहे हो। बिल्कुल आसान सवाल था। माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 144 माइनस ये 9 चौक 36 है बुआ, और 36 गुना 20, तो 36 गुना 20 कितना होगा बुआ, तनी गुना करो, 36 गुना का 72 आ एगो 0। अब जब 144 में 720 घटेगा तो 144 छोटा संख्या है और 720 बड़ा संख्या है, तो जब छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटेगा तब माइनस में आंसर होगा। तब माइनस में कितना होगा, 10 में से 4 घट के 6 एंड 11 में से 4 घट के 7 एंड 6 में से 1 घट के 5, ये माइनस में 576 आया। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको 11th क्लास में जितने भी द्विघात समीकरण सोल्व करने को मिलेगा सभी में d का मान माइनस में आएगा। अब प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 576i², क्योंकि i² का मान -1 होता है और फिर से आपका -576 आ जाएगा। अब x के लिए फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा के नीचे 2a। अब इसमें b का d का a का मान डाल दीजिए, इसमें b का d का a का मान डाल दीजिए, b का d का और a का मान डाल दीजिए और कहानी खत्म हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, माइनस तो फॉर्मूला में है और b का वैल्यू है माइनस में 12, तो यहाँ मैंने माइनस में 12 डाला प्लस माइनस √ एंड d का वैल्यू 576i² और बाटा के नीचे है 2a, तो 2 और a का वैल्यू है आपका 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 12 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल होता है 24। आप 24 में 24 से गुना करिएगा आपको 576 यानी 576 मिल जाएगा। तो 24 और i² का वर्गमूल i होता है प्यारे बच्चों, और 9 दूना का 18। अब आंसर तो आपका हो गया, लेकिन आंसर लिखता है किताब कैसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कुछ कॉमन होगा कुछ कटेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करोगे, 6 कॉमन ले लो, तो 6 दूना का 12 प्लस माइनस 6 चौक 24 i एंड बाटा में 18, यहाँ पर 36 18 कट गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच गया 2/3 प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस है, एंड 4/3 i, यही आंसर हो गया
तो इस तरह से द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। तो देख लीजिए, एक प्लस चिन्ह के साथ हल आएगा और एक माइनस चिन्ह के साथ हल आएगा। तो द्विघात समीकरण के कितने सॉल्यूशन होते हैं? दो सॉल्यूशन होते हैं, दो शून्यक होते हैं, दो जीरोज होते हैं। तो अब मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि अब इसी पर बेस्ड 3 क्वेश्चन आपके किताब में लिख दिया है, ठीक है। तो वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसको बनाऊंगा तो मेरा इज्जत तो जाएगा ही, आपका भी इज्जत चल जाएगा। तो मेरा इज्जत चल जाए कोई बात नहीं है, आपका इज्जत नहीं जाना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2 से 4 से 10 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका वैल्यू कितना ज़्यादा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप ही देश के सब कुछ हो, इसीलिए आप लोग अगर पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा ढंग का पढ़ाई करो। एक तरह का 2 क्वेश्चन तो कभी अपने टीचर से पूछने का काम ना करो, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे दुनिया लाइन, फलाना ढिमका कुछ हो, लाइन से कोई मतलब नहीं है। किसी तरह से पढ़ो, लेकिन एक टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछना चाहिए, बाकी क्वेश्चन खुद से सोल्व करना चाहिए। और तुम्हें अपने आप पर भरोसा होगा तो तुम मैथ बना ही लोगे, ठीक है। तो इसको नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आपके बीच लेकर आ ही रहे हैं। लीजिए सवाल नंबर 10, इफ Z1 इक्वल टू माइनस आई, Z2 इक्वल 1 प्लस आई, फाइंड मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिखा है, बटा के ऊपर Z1 प्लस Z2 प्लस 1। पहले हम लोग ना प्यारे बच्चों इसका मान निकालते हैं। तो जरा Z1 का मान बैठाइए, 2 माइनस आई। क्वेश्चन जैसे जैसे कहे वैसे वैसे हम लोगों को करना है। प्लस का चिन्ह दो, Z2, तो Z2 के जगह 1 प्लस आई डालो, 1 प्लस आई डाल दो। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 रहेगा। अब एक जाति वाले को एक साथ करो, 2 आ 1 3 आ 1 4। बिना आई वाले को एक साथ और आई वाले को एक साथ, यानी कि मैथ के भाषा में कहे तो रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ हम लोग क्रिया करेंगे, कार्य करेंगे। तो अब माइनस आई है यहाँ और प्लस आई है यहाँ, ये तो महाराज गए काम से, कट गए। तो 2 1 3 1 4 ही बचा। अब बाटा के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बुआ, तो Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ठीक है। अब जरा Z1 का वैल्यू डालिए, तो 2 माइनस आई। अब Z2 तो घटाना है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -1 माइनस आई, अब प्लस 1 तो पहले से है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, -1 से +1 कट जाएगा बुआ, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा हुआ रहेगा ये वाला, अब माइनस आई और माइनस आई, ये हो गया 2i। चलो प्यारे बच्चों, तो अब आपका क्वेश्चन हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मोड इक्वल टू, तो ऊपर वाले का वैल्यू आपका 4 आया था और नीचे वाले का वैल्यू आपका 2 माइनस 2 आया था कि नहीं आया था, आया था। अब क्या कर लोगे, ऊपर तो 4 ही रहने वाला है, नीचे से 2 कॉमन बन जाएगा, तो 1 माइनस आई, यहाँ ना घेरना है, सॉरी बॉयज, और ये मॉड रहेगा। अब 2 दूना का 4 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा है प्यारे बच्चों 2/1 माइनस आई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना परंपरा है कि बटा के नीचे आई नहीं रहना चाहिए। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, उसको मानक रूप में लिखना चाहिए, यानी उसको a प्लस IV के रूप में लिखना चाहिए। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और जब तक यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक न इसका मापांक निकाल सकते हैं, न इसका कोणांक निकाल सकते हैं, न इससे जुड़ा हुआ कोई प्रक्रिया हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब बटा में से आई को खत्म करेंगे हम लोग। चलिए तो आइए इधर
हमारे पास है 2 बटा 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। अब हम 1 प्लस आई से ऊपर और 1 प्लस आई से नीचे गुना कर देते हैं बुआ। अब 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, और 2 में 2 आई से गुना हुआ तो 2 आई। अब बाटा के नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये तो मोड आपका लगा रहेगा भैया। अब यहाँ पे 2 प्लस 2 आई रहने दो, और 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर का मान माइनस 1 का माइनस पहले से है तो प्लस 1। चलो अब यहाँ दोनों में से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस आई बचेगा, अब बाटा में 1 जोड़ 1 तो 2 होगा बुआ, और 2 से 2 कट जाएगा। अब आपके पास बचा 1 जोड़ आई का मापांक। तो मापांक का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका x है 1 और y भी है 1, तो ऊपर लिख दो। x भी है 1 तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर मतलब 1 जोड़ 1 मतलब अंडर रूट 2। यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो 10 नंबर क्लियर हो चुका है, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें। लीजिए सवाल नंबर 11 है, इफ a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही यूनिक स्टाइल में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत जगह इसको लेंदी तरीके से भी सॉल्व करके बताया जाता है, लेकिन हम इसको इजी तरीके से बताएंगे आपको, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, सिंस a प्लस आई बी गिवन है आप लोगों का क्वेश्चन के भीतर x प्लस आई का होल स्क्वायर बाटा के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ मापांक लेने पर, मापांक का मतलब बुझते हैं बाबू, मॉडुलस। चलिए, दोनों तरफ मापांक लेने पर, जब दोनों तरफ मापांक लोगे तो कुछ ऐसा फिगर आएगा, a प्लस आई बी मॉडुलस हो गया, एंड इधर भी आपका रहेगा x प्लस आई का होल स्क्वायर। इसमें भी मॉडुलस लगेगा, इसमें मॉडुलस नहीं लगेगा क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है ही नहीं। चलिए, अब a प्लस आई बी इसका मापांक आप लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जरूर पढ़े हैं। फिर x प्लस आई का मापांक क्या पढ़े हैं, तो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस यहाँ i के पीछे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये तो हो गया मापांक। ये स्क्वायर है पहले से तो स्क्वायर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब बाटा के नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1। चलिए, अब आप इधर लिख ले, सबसे अच्छा रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 एंड बाटा के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें कहीं रूट नहीं दिख रहा है और यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो क्या करोगे, वर्ग करने पर। इसका निदान है वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग। तो वर्ग करने के कारण ये रूट समाप्त हो गया, तो आपको मिला a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 1 तो पहले से था, वर्ग करने पर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और बाटा में भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो सवाल नंबर 12 देखते हैं। लेट z1 इक्वल टू माइनस आई, z2 इक्वल माइनस 2 प्लस आई, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कंजुगेट ऑफ z1 या z1 बार भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बटा z1 इंटू z1 बार। चलिए प्यारे बच्चों, तो देखते हैं 12 नंबर का सॉल्यूशन फटाफट से, है ना।
सबसे पहले तो Z1 में Z2 से गुना करिए आप। सबसे पहला काम Z1 में Z2 से गुना करिए, तुरंत कहानी खत्म हो जाएगा। Z1 में Z2 से गुना करिए और बड़ा प्यार से गुना करिए। गुना उना में गलती मत करिएगा, काटने से मैथ हो जाता है गंदा, ठीक ना। गंदा मैथ मत बनाइएगा, एकदम साफ सुथरा मैथ बनाइएगा आप लोग, बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा आपको मैथ में। चलो गुना करते हैं। 2 में माइनस 2 से 2 दूना 4, लेकिन माइनस में 2 में आई से तो मिलेगा आपको 2i प्लस में, और 2 से तो हो गया। अब माइनस आई से माइनस 2 में तो प्लस में 2i मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2i। अब माइनस में प्लस से तो माइनस, आई में आई से तो आई स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ये -4 तो अपने जगह पे रह जाएगा, ठीक ना। और 2i में 2i जोड़ेंगे तो आपका 4i हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -1, और 1 माइनस पहले से है, तो आपका हो गया माइनस में 4 प्लस में 4i, और माइनस माइनस प्लस में 1। अब 1 में से जब 4 घटेगा, 1 में से जब 4 घटेगा तो माइनस में 3 प्लस में 4i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो गया -3 + 4y। कब, जब Z1 में Z2 से गुना किए तब। देखिए यहाँ Z1 गुना Z2 का बात हो रहा है। अब बाटा के नीचे क्या है, Z1 बार, यानी Z1 का कंजुगेट कहिए, संजुग्मी कहिए, हिंदी में संजुग्मी बोलते हैं। तो अब हम Z1 बार निकालते हैं, ये तो बड़ा आसान है। Z1 बार, आई वाला का चिन्ह बदल देते हैं, Z1 बार तो 2 - i है ना, तो ये 2 + i हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है, तो Z1 Z2 में Z1 बार से भाग देना है। देखिए यहाँ पर बाटा के नीचे लिखा गया है ना, तो इसमें भाग देना है। तो चलिए अब हम इधर लिखेंगे Z1 Z2 में आपको Z1 बार से भाग देना है प्यारे बच्चों। तो Z1 Z2 आपका आया था, Z1 Z2 आपका आया था -3 + 4i, -3 + 4i आया था। और बाटा के नीचे Z1 बार, तो Z1 बार 2 + i आया था, तो ये 2 + i हो गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या बताया कि बाटा के नीचे i नहीं रहना चाहिए, तो इस i को हटाने के लिए हम 2 - i से ऊपर, 2 - i से नीचे गुना करते हैं। फिर प्यार से गुना करिए, -3 में 2 से माइनस में 6, -3 से -i में, तब माइनस माइनस प्लस और 3i, एंड 4i से 2 में, तो 4 दूना 8i, एंड 4i में i से तो प्लस माइनस माइनस 4i स्क्वायर। और बाटा के नीचे a + b × a - b, तो सूत्र है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में 6, 8 गो i में 3 गो i जोड़ोगे तो 11 गो i मिल जाएगा। ये -4 है लेकिन हो जाएगा +4, क्योंकि i स्क्वायर का मान माइनस में 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बाटा के नीचे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर के मान -1, तो यहाँ कुल मिलाकर 4 में से 6 घटेगा तो माइनस में 2 और प्लस में 11i, और बाटा के नीचे 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 जोड़े 1 ये हो गया आपका 5। अब इसको क्या करो स्टूडेंट्स, ऐसे लिख दो इसको, -2/5 प्लस 11i/5, ठीक है। इसको 111 ना समझना, यह है 11i, ठीक है। तो अब -2/5 क्या हुआ, रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ i नहीं है, और 11/5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, लेकिन आपको तो रियल पार्ट का डिमांड किया गया है। तो लिखिए, इसीलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बाई Z1 बार इक्वल टू कितना, -2/5। तो ये निकल गया है आपका -2/5। ये आपके 12 के फर्स्ट का आंसर हो चुका है। अब जरा हम 12 के सेकंड का हिंट्स देने का प्रयास करते हैं। आप Z1 में Z1 बार से गुना करिए तो महाराज, Z1 में Z1 बार से गुना कीजिए तो महाराज Z1 कितना है, 2 - i, 2 - i,
एंड Z1 बार कितना हो जाएगा, Z1 पर बार लगेगा तो I का चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + I हो गया। अब a - b इंटू a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस I स्क्वायर का मान तो -1 होता है और यहाँ भी एक माइनस है, तो दोनों मिलकर हो गया +1। तो इस तरह से आपका आ गया 5। तो प्यारे बच्चों हमें तो इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो अभी हमें प्राप्त हो रहा है 1/Z1 गुना Z1 बार यानी 1/5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब तो इसके साथ I है ही नहीं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सिर्फ हमें रियल नंबर प्राप्त हो रहा है, यानी रियल पार्ट है 1/5। इसमें ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 0 × I लाने के लिए 0 का सहारा लेना पड़ा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 × Z1 बार = 0। तो ये फिनिश हो चुका है आपका 12 नंबर सवाल। फटाफट से नोट करते रहिए आप लोग। लीजिए सवाल नंबर 13 है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i बटे 1 - 3i। मतलब मॉडुलस का मतलब मापांक, आर्गुमेंट का मतलब कोणांक। इस प्रश्न में हमसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक और कोणांक पूछा है प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है। तो सबसे पहला काम होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम मानक रूप में लिखेंगे। I मीन बटा के नीचे से I खत्म करेंगे। मानक रूप में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बटा के नीचे से I को खत्म कर देना है। तो उसकी प्रक्रिया तो आपको पहले से पता है, लेकिन यहां भी हम करके दिखाएंगे। तो चलिए सॉल्यूशन बने रहेंगे फटाफट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो हमारा Z है 1 + 2i बटा 1 - 3i। अब हम 1 + 3i से ऊपर भी गुना करेंगे और 1 + 3i से नीचे भी गुना करेंगे। अब 1 से 1 में गुना होगा 1 में 3i से 1 में 3i से गुना होगा तो 3i, 2i में 1 से गुना होगा तो 2i एंड 2i में 3i से गुना होगा तो 2 3i 6i स्क्वायर। a - b इंटू a + b, इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब हो गया हमारे पास 1 + 3i में 2i जोड़ेंगे तब 5i, माइनस में 6 हो जाएगा, काहे कि i स्क्वायर का मान -1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i स्क्वायर। अब हमारे पास हो जाएगा 1 में से जब 6 घटेगा तब माइनस में 5 और प्लस में तो ये 5i अपने जगह पर है और बाटा के नीचे हो जाएगा 10। कहिएगा सर कैसे? देखिए 1 i स्क्वायर का मान -1, तब -1 में -9 से गुना करेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। 1 + 9 = 10। अब कुछ कॉमन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हमको तो 5 दिखाई दे रहा है, तो -1 + i, ठीक है, और बाटा के नीचे क्या 10। अब ये 5 दूनी का 10 कट गया है प्यारे बच्चों। तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कुछ आया -1/2 -1/2 प्लस 1/2i 1/2i। फिर से 2 का लघुत्तम लेंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा कटा उटा तो नहीं ना, ठीक है, एकदम ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसमें x का वैल्यू है माइनस में 1/2 और y का वैल्यू है प्लस में 1/2, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, द्वितीय पाद में। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक है। ये x है, ये y है। चलिए अब सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका हम लोग क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए शब्द है हिंदी में कोणांक
और मॉडुलस के लिए हिंदी में शब्द है मापांक। हमें मापांक और गुणांक निकालना है। मापांक तो बड़ा आसान है। जेड का मापांक, इसका सूत्र होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आपका x है -1/2, तो इसका स्क्वायर 1/4 डायरेक्ट लिखते हैं। y का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 डायरेक्ट लिखते हैं। 4 का लघुत्तम 4 होगा, ऊपर 1 जोड़ 1 आएगा, तो 1 जोड़ 1 हो जाएगा 2। अब बाटा में है 4, यहाँ पे 2 दूना 4 कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 1/2। 1 का वर्गमूल तो आपका 1 निकल जाएगा, 2 का तो नहीं निकलेगा, तो 1/√2 आपका क्या हो गया, इसका मॉडुलस हो गया। चलिए, इसमें चाहेंगे तो √2 से ऊपर नीचा गुना आप कर भी सकते हैं, नहीं तो बात खत्म हो गया। ज़्यादा झंझट में पढ़ने से कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अब कोणांक की बात करते हैं। कोणांक निकालना है भैया, आर्गुमेंट निकालना है। तो अल्फा कोई न्यून कोण है, अल्फा कोई न्यून कोण है, मतलब एक्यूट एंगल। अल्फा कोई एक्यूट एंगल अगर हो तो tan अल्फा का सूत्र होगा बउआ मोड में y/x। अब आपका y कौन है, जो कॉमा के बाद रहता है से y रहता है, तो ये है आपका y 1/2। तो यहाँ पे डाल दीजिए ना 1/2। अब बटा x कौन रहता है, जो कॉमा के पहले रहता है, तब माइनस में 1/2। अब 1/2 में 1/2 से भाग दोगे बउआ तो क्या पाओगे, 1/2 में 1/2 से भाग दोगे तो 1 पाओगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तब -1 पाओगे। अब मोड के कारण माइनस खत्म। 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है प्यारे बच्चों। इसीलिए आपका अल्फा निकल गया है π/4। आपका अल्फा कितना निकल गया है, π/4। अब आपको थीटा निकालना है, क्योंकि कोणांक को हम थीटा से सूचित करते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला है सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, मैंने लिख दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए याद कीजिए जल्दी, मैं तो भूल गया, पाई माइनस अल्फा, यही है फॉर्मूला। तो पाई लिख दीजिए और अल्फा का वैल्यू यहाँ से π/4 बैठा दीजिए। अब 4 जब एलसीएम लीजिएगा ना बउआ, तो 4 पाई माइनस 1 पाई हो गया 3π/4। यही आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ये वाला हो गया मापांक और ये वाला हो गया कोणांक। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें। 14 नंबर सवाल दिखा देते हैं। आइए तो सवाल नंबर 14 देखते हैं फटाफट से। फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iy into 3 plus 5i is the conjugate of -6 minus 24i। प्रश्न कहा कि x और y वो वाला रियल नंबर निकाल कर बताइए जिसके लिए इतना गुना इतना जो है वह -6 + 24i का क्या है, कंजुगेट है, संयुग्मी। चलिए तो सबसे पहले x माइनस x माइनस iy में 3 + 5i से हम लोग गुना कर लेते हैं फटाफट। तो x में 3 से गुना होता है तो 3x, x में 5i से गुना होता है तो 5xi, iy से 3 में गुना होता है तो 3yi एंड iy से 5i में गुना होता है तब -5y एंड i में i से तो i²। आपका रिजल्ट आया 3x प्लस, यहाँ तो प्लस हो जाएगा 5y, क्योंकि i² का मान माइनस डालेंगे 1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये रियल पार्ट हो गया और i ले लेते हैं कॉमन यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें बच गया 5x और इसमें बच गया माइनस में 3y। चलिए अब z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बुआ सा, माइनस में 6 और माइनस में 24i। ठीक है, अब z बार लिखिए, यानी कि इसका कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट कैसे निकलता है, i वाला का चिन्ह निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए, तो प्लस में 24i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे कंजुगेट पूछा जाए तो i वाला का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव कर देना चाहिए, तो आपका निकल जाता है उसका z बार। अब z बार तो इतना है, लेकिन प्रश्न में कहता है कि z बार इतना है, यानी ये जो है इसके बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग कैसे चलेंगे बुआ,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के मुताबिक कि z का कंजुगेट है इतना और प्रश्न कह रहा है कि है इतना, तो 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y प्लस I इंटू 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इक्वल टू -6 प्लस 24i। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे। तो रियल पार्ट है 3x प्लस 5y, ये है रियल पार्ट क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ नहीं है, और इधर का रियल पार्ट है -6 क्योंकि 6 के साथ i लगा हुआ नहीं है। ये रहा समीकरण 1। और ये है इमेजिनरी पार्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। ये 24 क्या है, इमेजिनरी पार्ट का है क्योंकि 24 के साथ i का झंझट है। अब तो इसके बाद आप भी इसको हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। 10वां पास है ना आप लोग, तो सचमुच में पास है क्या 5 से गुना कर दीजिए यहाँ और 3 से गुना कर दीजिए यहाँ। इसको विलोपन विधि कहते हैं, लुप्तीकरण विधि कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पर x को एलिमिनेट कर देंगे, 5 तिहाई 15x एंड 50 25y 6 पचे 30 माइनस में, एंड 3 पचे का 15x 3 तिहाई 9y एंड 24 तिहाई 72। प्यारे बच्चों, घटाने पर, अब जब हम घटाने पर तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा। 15x में से 15x घटेगा, 15x का काम खत्म। अब 25 गो y में 9 y जोड़ देंगे तो 34 गो y, माइनस में 70, माइनस में 30 और माइनस में 72, माइनस में 102, 34 तिहाई 102 आपका कट भी जाएगा। अब क्या करोगे, ये जो y का मान तुम्हारा आया माइनस में 3, इसको समीकरण 1 में डाल दो चाहे 2 में डाल दो। तो चलो फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं हम लोग, समीकरण 1 से 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस में 6, एंड यहाँ पे आप y का मान -3 डाल दीजिए, फ्रेम से बाहर भी नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए नहीं भी जा रहे हैं तो y का मान -3 डाल दीजिए, 3x प्लस 5 एंड y का मान माइनस में 3 डाल दीजिए बराबर -6, 3x 5 तिहाई माइनस में 15 बराबर -6, 3x इक्वल टू -15 का प्लस 15 हो जाएगा -6, 3x इक्वल टू 15 में से 6 घटा 9 और 3 तिहाई का 9 कट गया, तो x का मान 3 और y का मान -3, यही आंसर हो गया। चलिए लीजिए तो देखते हैं सवाल नंबर 15। फाइंड द मॉडुलस, यानी मॉडुलस का मतलब मापांक ऑफ 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, बीच में माइनस, 1 माइनस आई बाटा 1 प्लस आई। यह कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना बहुत जरूरी है। तो चलिए नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस आई में 1 प्लस आई से गुना होगा तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, एंड ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो कुछ ऐसा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड चलिए ऐसे रहने दीजिए, बीच में माइनस दीजिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड बाटा के नीचे आपका
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2i अपने स्थान पर बना हुआ है, आई स्क्वायर का महत्व -1, बीच का माइनस लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2i अपने स्थान पर बना हुआ है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, +1 -1 कैंसल, +1 -1 कैंसल हो गया, और बाटा के नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का -1 माइनस माइनस +1। चलिए अब थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, यहाँ पे 2i बचता है, अब माइनस माइनस प्लस 2i, तो यहाँ पे हो रहा है 2i + 2i, अब बाटा के नीचे 1 + 1 मतलब 2, तो कुल मिलाकर 2i में 2i जोड़ दोगे तो 4 गो i हो जाएगा, और बाटा में 2, इस तरह से 2 दूना 4 कर जाएगा, रिजल्ट आया 2i। ठीक है, इसका रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो अब इसका हमें मापांक निकालना है, तो फॉर्मूला होता है √x² जोड़ y², बट x तो 0 है, तो चलिए 0 का स्क्वायर लिख दीजिए, बिकॉज रियल पार्ट 0 है एंड इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो 0 का स्क्वायर आपका 0 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 का वर्गमूल 2, यही आंसर हो गया आप लोगों का 15 का। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। इफ x + iy का होल क्यू बराबर u + iv, देन सो दैट u बटा x + v बटा y बराबर 4 × x² - y²। मतलब हुआ कि यदि x + iy का होल क्यू u + iv के बराबर हो, देन माने तो, सो दैट माने सिद्ध करें या दिखाएं कि u बटे x + v बटे y बराबर इतना होगा। तो चलिए इसको करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन देना होगा। सबसे पहले जो गिवन है x + iy का होल क्यू इक्वल टू u + iv। अब a + bq का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, याद करिए जब आप 9th क्लास के छात्र हुआ करते थे तो a + b का होल क्यू पढ़े थे ऐसा कुछ, aq + bq + 3a² b + 3ab²। आशा है कि आपको ये सूत्र पहले से मालूम था, फिर भी मैंने लिख दिया। कुछ बच्चे हैं जिनको शायद मालूम नहीं रहता है, तो सबका निदान हो जाए इस वीडियो से। तो आपका a है x, आपका b है iy, आपका b है iy। अब इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करते हैं, तो aq + bq, तो हो गया aq + bq iy का होल क्यू + 3a² b, मतलब x का स्क्वायर अब b के जगह iy + 3ab², मतलब x एंड iy का होल स्क्वायर एंड बराबर के बाद u + iv है रहेगा। एक्स क्यू अपने जगह पर, अब i का पावर 3 है तो i² तो -1 हो गया, अब एगो i बच गया, तो -iy3। यहाँ पे आपका बच रहा है 3 एंड x² i को आप आगे चाहे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, और ये प्लस है हम माइनस दे देंगे, कहिएगा क्यों, i² का मान तो -1 होता ही है, तो 3x एंड y², कहिएगा i कहा गया, i² का मान -1 हो गया, ये तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। u + iv। अब प्यारे बच्चों इसमें i नहीं है और इसमें i नहीं है, तो दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, x³ - 3xy², इसको एक साथ लिखते हैं, और यहाँ पे i है, यहाँ पे i है, तो हम i को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा 3x² इसमें बच जाएगा -y³ एंड बराबर के बाद u + iv, ये तो हम लिखते जा रहे हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, इसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे एंड इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इस भी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इस भी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करेंगे एंड रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करेंगे। तो हम लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जी हाँ, तो रियल पार्ट कौन है, एक्स क्यू माइनस 3xy, एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर। इसको मैंने बराबर किया रियल पार्ट के यानी u के बराबर किया प्यारे बच्चों। अब दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 3y स्क्वायर बचेगा बराबर u, ये x इंटू में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u बटे x। अब इसको ना हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में इक्वल करते हैं। आई के साथ रहने वाला इमेजिनरी पार्ट होता है तो ये वाला भी के बराबर हो गया। तो 3xy स्क्वायर एंड 3xy स्क्वायर 3x स्क्वायर y है, 3x स्क्वायर y है। चलिए 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू इक्वल टू क्या हुआ तो v एंड दोनों में से y आप कॉमन ले लो प्यारे बच्चों तो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v। अब y इधर गुना में है उधर बाटा में चला जाएगा, है ना, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। इधर कौन बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v बटे y। इसको हम लोग समीकरण क्या कहेंगे 2। अब हम लोग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो u बटा x में v बटा x जोड़ेंगे, u बटा x में v बटा x जोड़ेंगे तो क्या होगा सोचो, एगो एक्स स्क्वायर में 3 गो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 4 गो एक्स स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर मिलके माइनस 4y स्क्वायर। अब इन दोनों में से आप 4 कॉमन अगर लेते हो तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, देख लीजिए यही तो प्रूफ करना था, वही तो आ गया जो प्रूफ करना था। फ्रेम से बाहर तो नहीं ना गया भैया, है नहीं गया है, चलिए ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रश्न है तो वह है 17 नंबर सवाल। अगर आप 17 नंबर सवाल को अच्छे से समझ लिए तो बाकी का सवाल तो आप समझ ही लेंगे। तो थोड़ा सा चौकन्ना होकर इस बात को समझिएगा, 17 नंबर सवाल बहुत हॉट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लाजवाब, गजब का और समझाऊंगा भी बेहतरीन। तो आइए, स्वागत है आप लोगों का एक हॉटेस्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें तो मैं स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि बहुत कम ही बच्चे इसको सोल्व कर पाते हैं। चलिए, तो आप तो निश्चित रूप से सोल्व करने वाले विद्यार्थियों में से हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ magnitude of beta equal 1 then find magnitude of beta minus alpha divided by 1 minus alpha bar into beta। तो चलिए देखते हैं क्या कहा प्रश्न। अल्फा और बीटा दो भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं हैं, उसमें भी बीटा का मापांक 1 है तो बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक निकालना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक बात। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वह कॉम्प्लेक्स नंबर गुना उसका कंजुगेट
के बराबर होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का यानी मॉडुलस का जो स्क्वायर होता है वह कॉम्प्लेक्स नंबर गुना कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के बराबर होता है। ये आपका फार्मूला है। आप z बराबर कोई x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर इस फार्मूला को आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं LHS RHS निकाल करके। फिलहाल तो हम आपको क्वेश्चन ही बतलाने वाले हैं, तो इस सूत्र को आप याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का यह एक फॉर्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं लिखता हूं, इसीलिए मुझे तो बीटा माइनस अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का वैल्यू चाहिए। तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो मॉडुलस का स्क्वायर होगा वह इस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी बीटा माइनस अल्फा बाटा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू इसका क्या जेड बार, तो जेड बार के बराबर होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों बीटा बार माइनस अल्फा बार बटा 1 माइनस अल्फा बार पहले से है तो इस पर एक और बार लग जाएगा एंड बीटा बार। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, एंड एक और फॉर्मूला मैं लिखता हूं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप 2 बार कंजुगेट ज्ञात करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको सेम टू सेम ही प्राप्त होने वाला है, यानी जेड बार का होल बार ये आपका जेड के बराबर ही होता है। अब आगे आइए, ये आपका बीटा माइनस अल्फा ही रहा, ये आपका और बाटा में भी लिखना है ना, कुछ बाटा में भी लिखना है ना, कुछ वो भी लिख दीजिए 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये भी लिखते चलिए। एंड यहाँ पे है इनटू में बीटा बार माइनस अल्फा बार बाटा 1 माइनस, देखिए यहाँ अल्फा पे डबल बार है तो ये अल्फा ही होगा एंड बीटा बार। चलिए स्टूडेंट्स आगे आते हैं हम। अब मल्टीप्लाई करिए सिंपली बीटा से बीटा बार में, तो बीटा बार, बीटा से अल्फा बार में तो बीटा अल्फा बार, अल्फा से बीटा बार में तो अल्फा बीटा बार एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार, अल्फा अल्फा बार। और बाटा के नीचे आ जाइए स्टूडेंट्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो सेम टू सेम 1 माइनस अल्फा बीटा बार एंड माइनस अल्फा बार बीटा से 1 में तो अल्फा बार बीटा एंड माइनस गुना माइनस तो प्लस होगा प्यारे बच्चों, अल्फा अल्फा बार बीटा 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 बार, बीटा बीटा बार। चलिए प्यारे बच्चों अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे जेड इंटू जेड बार, जेड के मोड का स्क्वायर है तब बीटा इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा बार तो बीटा के मोड का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। तो बीटा के मॉड का स्क्वायर इसके चलते एंड माइनस में अल्फा बार बीटा, अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बीटा बार एंड अल्फा इंटू अल्फा बार, अल्फा इंटू अल्फा बार तो अल्फा के मॉड का स्क्वायर एंड बाटा के नीचे प्यारे बच्चों 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा, अल्फा अल्फा बार, ये हो गया मोड अल्फा का होल स्क्वायर एंड बीटा बीटा बार, ये हो गया मोड बीटा का होल स्क्वायर। गिवन दैट मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, सो पुटिंग रख दीजिए जहां जहां बीटा का मोड है वहां 1 डाल दीजिए, 1 इसका स्क्वायर
माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार एंड प्लस में मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर बटा में आइए 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा एंड बीटा का मतलब तो बीटा का मोड तो 1 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। आगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मोड अल्फा का होल स्क्वायर एंड बाटा के नीचे 1 इसको पहले लिख दीजिए अल्फा बार बीटा, इसको बाद में लिख दीजिए अल्फा बीटा बार एंड 1 का स्क्वायर 1 से गुना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मोड अल्फा का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों बराबर हो गया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब ये स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा, लेकिन मोड निकाल रहे हैं तो मोड तो कभी निगेटिव होगा नहीं, यानी पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए हेंस मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इक्वल टू 1। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। लीजिए सवाल नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो का मतलब होता है जो जीरो ना हो, इंटीग्रल का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, चलिए तो ऐसा पूर्णांक सॉल्यूशनों की संख्या बतानी है जो क्या है नॉन जीरो। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस समीकरण के लिए। हमारे पास एक समीकरण गिवन है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स बराबर 2 टू द पावर एक्स, और इस इक्वेशन का जो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है वो कितने हैं उसका नंबर बतानी। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। गिवन इक्वेशन 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो 1 माइनस आई का पहले तो हम मॉड निकालते हैं जो कि होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वाला एक्स नहीं लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है एंड इसके ऊपर तो एक्स रहेगा ही, यहाँ रहेगा बराबर 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, एक्स है आपका यहाँ पे 1 बुआ, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस वाई है आपका -1, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। आई के पीछे जो रहता है ना संख्या वह वाई होता है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -1। यहाँ पे एक्स रहेगा बराबर के बाद 2 के पावर एक्स है। अब 1 का स्क्वायर करोगे बुआ तो 1 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब पावर में एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से बराबर 2 के पावर एक्स। चलिए अब इस साइड आ जाइए। अब 1 जोड़ 1 2, तो आपको मिल रहा है √2 का पावर x बराबर 2 का पावर x। ठीक है, 2 का पावर x, ये रूट हटेगा तो हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे x पहले से मौजूद है 2 के पावर x एंड ब्रैकेट खुलेगा तो पावर में पावर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 1/2 में x से गुना करेंगे तो आपका x/2 मिल जाएगा बराबर 2 का पावर x। अब बेस के बराबर है तो पावर के बराबर होगा, इसीलिए x/2 बराबर x। ठीक है, एंड बाई 1 क्रॉस गुना करेंगे आप बुआ तो आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू x। ठीक है, 2x इक्वल टू x, यानी 2x माइनस x इक्वल टू 0 एंड इस तरह से 2x में x घटेगा तो x इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0 आया। इसका मतलब है कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का जो नंबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं 19। चलिए सवाल नंबर 19, मान लीजिए कि सवाल है ही नहीं, एक बुझौल है ना,
इफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच बराबर ए प्लस आई बी हो, देन सो दैट, तब साबित करके बताइए कि इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना बराबर इतना। ठीक ना। चलिए दिखा देते हैं इसको, बहुत इजी सवाल है प्यारे बच्चों। गिवन रिलेशन क्या है, सिंस ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू बराबर ए प्लस आई बी, ऐसा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का मॉडुलस लेंगे। ठीक है, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों तरफ का मॉडुलस लेते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए ले लीजिए, ए प्लस आई बी का मॉड, सी प्लस आई डी का मॉड, ई प्लस आई एफ का मॉड एंड जी प्लस आई एच का मॉड बराबर ए प्लस आई बी का मॉड। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स है, ए वाई है, बी, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पे रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका हिंदी में मतलब होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने से सारा रूट खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो लाना था आपको। प्रूव्ड हो गया बुआ, प्रूव्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, कहानी खत्म। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इफ 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई का होल पावर m बराबर 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m का सबसे छोटा पूर्णांक मान बताना है हम लोगों को, जिसके लिए इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं m का मान निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई का होल पावर m बराबर कितना, तो 1। यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई, यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यह अपने मानक रूप में नहीं है, क्योंकि बटा के नीचे आई है और बटा के नीचे जब तक आई रहेगा तब तक कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने मानक रूप में है ही नहीं, और उसको मानक रूप में जब तक करेंगे नहीं तब तक कोई काम बढ़ेगा नहीं। तो हटाना होगा बटा के नीचे से आई। इसके क्या नियम कानून है आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। हम गुना करने वाले हैं 1 माइनस आई है ना, तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये पावर में m जिंदाबाद बराबर 1। अब 1 प्लस आई में 1 प्लस आई से गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ही तो होगा। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ही तो होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होगा बराबर 1। अब साइड में आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े, अच्छा इस पे m दीजिए भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े हैं बुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i प्लस b स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आइए, यानी कि i स्क्वायर, और बाटा के नीचे आइए 1 का स्क्वायर 1 और i स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 1 हो गया। i पावर में m देना ना भूलें, बराबर 1 लिखना ना भूलें।
1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2i, आई स्क्वायर का मान माइनस में 1 बटा के नीचे 1 जोड़ 1 मतलब 2 और पावर में तो आपका m है बराबर 1, प्लस माइनस 1 कट जाएगा। अब बच रहा है 2i बटा 2 का पावर m बराबर 1, 2 से 2 कट गया। अब बच गया बुआ i का पावर m बराबर क्या चीज, तो 1। नोटिस करना तुम लोग, नोटिस करना i के पावर 1 तो i के पावर 2 तो -1, i के पावर 3, i के पावर 3 तो i स्क्वायर गुना i स्क्वायर का मान आपका -1, i से गुना होगा तो माइनस में i, और जब i के पावर 4 होगा तो i स्क्वायर गुना i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान -1 तो -1 में -1 से गुना होगा तो ये +1 आ जाएगा बउआ। तो i के पावर 4 का मान 1 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ 1 के चलते हम i का पावर 4 लिख सकते हैं, इसीलिए बेस के बराबर है, बेस के बराबर है तो पावर भी पावर के बराबर है, तो m बराबर 4, यही आपका आंसर हो गया। और याद रखिएगा कि i के पावर 8 भी 1 होगा, i के पावर 12 भी 1 होगा, i के पावर 16 भी 1 होगा, i के पावर 20 भी 1 होगा। 4 के पहाड़ा में जितना संख्या आता है i के पावर में डाल दो, उसका वैल्यू गारंटी के साथ 1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटा संख्या तो 4 ही हुआ, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, तो 4 के टेबल में जितना भी संख्या आएगा उसमें सबसे छोटा संख्या तो 4 ही होगा। तो लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो ऐसे तो i के पावर m का वैल्यू 1, इसके लिए m के बहुत से आंसर हो सकते हैं। m का मान 4 भी हो सकता है, m का मान 8 भी हो सकता है, m का मान 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 20, 24, 28, 32, 36, बहुत सा m का मान हो सकता है जिसके लिए i के पावर m बराबर 1 होगा। बट इसने पूछा है लिस्ट, तो लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, छोटा से छोटा। तो सबसे छोटा वैल्यू प्यारे बच्चों m बराबर 4 हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत करके आप तक पहुंचाया है। बहुत से कोचिंग में तो ये विविध प्रश्नावली का एक्सरसाइज ही छोड़ दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी विविध प्रश्नावली का एक्सरसाइज दिया हुआ है 11 से लेकर 12 तक, आप उन सभी एक्सरसाइज को बनाना और एक एक क्वेश्चन बनाना, क्योंकि उन एक्सरसाइज को सोल्व करने का मतलब है कि आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा और मैथमेटिक्स में आपका गारंटी के साथ 95+ मार्क्स आएगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी आपका स्तर बहुत अच्छा होगा। तो आज है महाशिवरात्रि, तो जय भोलेनाथ, शंकर भगवान आप लोगों को शक्ति दे कि आप लोग अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाए, अच्छा से अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए लड़ते रहें। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करते रहिए। वीडियो कैसा लगा है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, और जिस भी एक्सरसाइज का वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट में लिख करके बनवा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना, मतलब जो भी एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जो भी हो आप उसको लिख करके बताइए ताकि हमें भी लगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल का नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज, जिसका मतलब क्या बोले मकसद है कि बच्चों को मैथ में इंटेलिजेंट बनाना और बच्चों के दिल से मैथ के प्रति जो डर है उस डर को हटा देना। यही है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का अपना स्कीम, एम, लक्ष्य, टारगेट। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।